हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम कंपेटिटर एनालिसिस कैसे कर सकते हैं किसी भी वेबसाइट का। कंपेटिटर एनालिसिस उस प्रोसेस को कहते हैं जहां पे हम किसी भी कंपेटिटर की वेबसाइट को एक बार चेक करते हैं मल्टीपल एसईओ के एस्पेक्ट्स पे, जैसे ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, टेक्निकल एसईओ पे, कि वो क्या क्या चीज़ें हैं जो वो कर रहा है एंड हम उसको अपनी वेबसाइट पे वैसे या फिर एक बेटर वे में इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो अब बात आती है कि हम ये करते क्यों हैं। तो ये करना इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि जब भी हम एक नई वेबसाइट बनाते हैं किसी भी टॉपिक के अंदर, तो हमें नहीं पता कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनका हमें ध्यान रखना है उस वेबसाइट को बनाते टाइम या उस वेबसाइट पे काम करते टाइम। तो इसी के लिए हम जो है ये कोशिश करते हैं कि हम हमारे जो टॉप रैंकिंग कॉम्पिटिटर्स हैं गूगल के अंदर या सर्च इंजन के अंदर, उनको हम अच्छे से एनालाइज करें एसईओ के मल्टीपल एस्पेक्ट्स के ऊपर। जैसे ऑन पेज एसईओ पे देखें उसको, ऑफ पेज पे देखें, टेक्निकल देखें उसका, एंड ये सारी चीज़ें देखने के बाद हम ये इंश्योर करें कि हम वो सारी चीज़ें अपनी वेबसाइट के ऊपर अच्छे से कर रहे हैं। क्योंकि जब तक हम अपने कंपेटिटर से अच्छा काम नहीं करेंगे, गूगल हमको उनसे ऊपर रैंक नहीं करेगा। तो यही सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम कंपेटिटर एनालिसिस करते हैं। एंड आज की इस वीडियो में हम आपको भी दिखाएंगे कि आप भी कंपेटिटर एनालिसिस किसी भी अपने कॉम्पिटिटर का कैसे कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि अब हम कॉम्पिटिटर एनालिसिस को कैसे परफॉर्म कर सकते हैं किसी भी कॉम्पिटिटर की वेबसाइट के ऊपर। तो ये जो सारा प्रोसेस है ये 3 स्टेप्स के अंदर डिवाइडेड है, जहाँ पे हम एक वेबसाइट के 3 पैरामीटर्स को चेक करते हैं। जैसे सबसे पहला पैरामीटर होता है ऑन पेज एसईओ, सेकंड पैरामीटर होता है टेक्निकल एसईओ, थर्ड पैरामीटर होता है ऑफ पेज एसईओ। इन 3 पैरामीटर्स को हम 1 बाय 1 करके चेक करते हैं। जिससे तो अब हम चलिए अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ जाके देखते हैं कि हम कंपेटिटर एनालिसिस को कैसे कर सकते हैं। ये बेसिकली एक 3 स्टेप प्रोसेस होता है जिसमें हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला स्टेप विद ऑन पेज एसईओ। ऑन पेज एसईओ में हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कंटेंट देखने से। तो बिफोर दैट हम एक बार ये मेक श्योर कर लेते हैं कि हम ये प्रोसेस को कैसे परफॉर्म करते हैं, कंपेटिटर एनालिसिस को हम करते कैसे। कंपेटिटर एनालिसिस करने के लिए आपको बेसिकली 2 से 3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। एक तो होती है कोई भी एक अच्छा ऑल इन वन एसईओ टूल। हमारे केस में हम आज एह्रेस का यूज़ करेंगे। उसके साथ साथ हमें एक कोई भी एसईओ एक्सटेंशन का हम यूज़ करेंगे जहाँ पे वो हमें डिफरेंट फैक्टर्स बताएगा, जो वेबसाइट के हेडिंग टैग्स के बारे में बताएगा, टेक्निकल के बारे में बताएगा। तो एसईओ एक्सटेंशन के लिए आज हम यूज़ करेंगे एसईओ प्रो एक्सटेंशन। ये कम्प्लीटली फ्री एक्सटेंशन है। इसको आप यूज़ करके काफ़ी अच्छा कंपेटिटर एनालिसिस कर सकते हो किसी भी वेबसाइट का। तो आज की इस वीडियो में हम एक वेबसाइट का एग्जाम्पल लेंगे जो कि एक अफिलिएट वेबसाइट है। इसमें हम ये देखेंगे कि इसने क्या क्या चीज़ें परफॉर्म कर रखी हैं जब बात आती है एसईओ की। तो ये वो वेबसाइट है, जैसा कि आप देख सकते हैं काफ़ी क्लीन वेबसाइट इन्होंने अपनी बना रखी है। तो जैसा कि हमारा फर्स्ट स्टेप कंटेंट है, तो पहले हम ये चेक करेंगे कि इस वेबसाइट के ऊपर कैसा कंटेंट डाला हुआ है। तो इसके लिए एक बार हम एह्रेस पे चले जाते हैं। एह्रेस पे जाने के बाद हम साइट एक्सप्लोरर में इस वेबसाइट को डाल लेते हैं एंड एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं इस पूरी वेबसाइट का कि इस वेबसाइट की कितना डोमेन रेटिंग है, कितना ट्रैफिक आ रहा है, कितने कीवर्ड्स इसके रैंक हैं। उसके लिए हम ओवरव्यू में चले जाते हैं। ओवरव्यू में जाते ही हमको दिखता है कि इस वेबसाइट का कितना यूआर है, कितना डीआर है, कितने नंबर ऑफ बैकलिंक्स इन्होंने बनाए हैं, कितने रेफरिंग डोमेन्स बनाए हैं, कितने इनके ऑर्गेनिक कीवर्ड्स हैं, कितना इनको ट्रैफिक आ रहा है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि इनके रेफरिंग डोमेन्स कितने हैं। तो इनके पास अप्रॉक्सीमेटली ओवर 10,000 रेफरिंग डोमेन्स हैं। और नॉट जस्ट दैट, इनकी डोमेन रेटिंग भी काफ़ी अच्छी है, अराउंड 46 इनकी डोमेन रेटिंग है। एंड फिर हम एंकर्स चेक करें कि किन एंकर्स के ऊपर ये बैकलिंक्स बना रहे हैं। तो ये मोस्टली अपने जो मेन आर्टिकल्स हैं उनके ऊपर बैकलिंक्स बना रहे हैं, होम पेज के ऊपर बैकलिंक्स बना रहे हैं। तो हम एक बार अब चले जाते हैं ऑर्गेनिक सर्च में। तो हम जैसा कि देख सकते हैं कि ये वेबसाइट 2019 में स्टार्ट हुई थी एंड ऑलमोस्ट 4 साल के अंदर ये वेबसाइट काफ़ी अच्छा ग्रो कर गई है। ऑलमोस्ट इस पर 500,000 का ट्रैफिक आ रहा है विद ओवर 3.5 लाख कीवर्ड इसके इंडेक्स्ड है। टॉप पेजेस की बात करें तो इस पर काफ़ी सारे टॉप पेजेस अवेलेबल है। नॉट जस्ट दैट, ये काफ़ी अच्छी कंट्रीज से ट्रैफिक ले रही है। तो अब एक बार स्टार्ट करते हैं कंटेंट एनालिसिस से।
तो कंटेंट एनालिसिस के लिए हम एक बार इनका कोई भी कंटेंट गो थ्रू कर लेते हैं कि ये कैसा कंटेंट लिख रहे हैं। जब बात आती है दोस्तों कंटेंट की, तो कंटेंट काफ़ी सारे टाइप्स के होते हैं। द नंबर 1 टाइप होता है, वो होता है इन्फॉर्मेटिव कंटेंट, जहाँ पे आप यूज़र को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसा कि हम इस कंटेंट में देख सकते हैं कि इस कंटेंट में ये बात कर रहे हैं 25 बेस्ट पोकेमॉन रोम हैक्स के बारे में। तो ये एक इन्फॉर्मेटिव कंटेंट है जहाँ पे ये लोगों को बता रहे हैं कि ऐसे कौन कौन से बेस्ट पोकेमॉन रोम्स हैं। तो ये एक इन्फॉर्मेटिव कंटेंट है। देन फिर नेक्स्ट टाइप का कंटेंट आता है जिसमें हम कुछ प्रमोट कर रहे होते हैं, जिसमें हमारे अफिलिएट लिंक्स होते हैं, तो वो बाय इंटेंडेड कंटेंट होता है। अब जैसे हम यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे हमें दिखेगा कि ये किसी पर्टिकुलर गेमिंग डिवाइस का रिव्यू कर रहे हैं। तो ये जो है ये एक बाय इंटेंडेड कीवर्ड है, तो इसको आप कह सकते हो, जैसे हम यहाँ देख सकते हैं ये किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का रिव्यू कर रहे हैं। तो इन सब कंटेंट को हम अफिलिएट कंटेंट कह सकते हैं, जहाँ पे जो वेबसाइट ओनर है वो किसी अफिलिएट को प्रमोट कर रहा है। तो इस कंटेंट में इन्होंने पूरे अच्छे से इसको एक्सप्लेन करा है कि ये प्रोडक्ट किस बारे में है, उसके प्रोज एंड कॉन्स बताए हैं। तो ये अफिलिएट कंटेंट है। एक होता है, जैसे मैंने बताया था, इन्फॉर्मेटिव कंटेंट होता है जहाँ पे आप यूज़र को इन्फो दे रहे हो। अब अफिलिएट कंटेंट में भी काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं। एक होते हैं लिस्टिकल आर्टिकल्स, जहाँ पे आप लिस्ट करते हो टॉप 10 बेस्ट XYZ। फिर एक आता है वर्सेस कंटेंट, जहाँ पे आप एक प्रोडक्ट को दूसरे से कंपेयर करते हो, जैसे iPhone 10 वर्सेस iPhone 11। फिर एक आता है इंडिविजुअल प्रोडक्ट रिव्यूज़, जहाँ पे जैसा इस वेबसाइट ने करा हुआ है, एक सिंगल प्रोडक्ट के ऊपर रिव्यू बनाया हुआ है। तो ये सारे टाइप्स के कंटेंट होते हैं। तो ये देखने के बाद हमें ये पता चल गया कि ये वेबसाइट सारे टाइप के कंटेंट कवर कर रही है। इन्फॉर्मेटिव कंटेंट भी लिख रही है, ये बाय कंटेंट भी लिख रही है, ये अफिलिएट कंटेंट भी लिख रही है। तो ऑल इन ऑल ये वेबसाइट काफ़ी सारे डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट टाइप्स यूज़ कर रही है। नेक्स्ट अब हम बढ़ते हैं ये देखने के लिए कि इस वेबसाइट के ऊपर कितना कंटेंट अवेलेबल है, मतलब इसने कितने आर्टिकल्स लिखे हुए हैं। इसके लिए हम किसी भी वेबसाइट का साइट मैप पेज ओपन कर लेंगे। ये आप वेबसाइट के आगे sitemap.xml लगा के चेक कर सकते हो। जैसे ही हम sitemap.xml लगा के इसको सर्च करेंगे, ये हमें शो कर देगा कि इस वेबसाइट के ऊपर कितने कंटेंट अवेलेबल हैं। ये हम देख सकते हैं पोस्ट साइट मैप के अंदर जाके। तो जैसे हमने यहाँ पे खोल लिया है पोस्ट साइट मैप, तो हम देख सकते हैं इस साइट मैप में 1000 URLs हैं, मतलब 1000 आर्टिकल, और इस साइट मैप में 433 आर्टिकल्स है। तो ओवर इस वेबसाइट ने 1400 प्लस आर्टिकल्स लिखे हुए हैं। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि इस वेबसाइट ने ओवर 1400 प्लस आर्टिकल्स लिखे हुए हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा होता है जब बात आती है कोई भी वेबसाइट क्रिएट करने की। एंड क्योंकि इस वेबसाइट ने 1400 आर्टिकल लिखे हुए हैं, तभी इनके पास इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में ट्रैफिक आ रहा है। तो अब जो नेक्स्ट चीज़ आती है जिसका हमको ध्यान रखना है कंटेंट में, वो आती है ये चेक करना कि उस वेबसाइट ने कंटेंट कैसे फॉर्मेट करा हुआ है, किस फॉर्मेट में उसने कंटेंट को लिखा हुआ है। अब इसमें हम ये देखते हैं कि कंटेंट की जो ओवरऑल बॉडी है, वो बॉडी कैसी है, ओवरऑल उस कंटेंट में कितने ज़्यादा इंटरनल लिंकिंग उसने अपनी वेबसाइट से करी हुई है, कितनी ज़्यादा एक्सटर्नल लिंकिंग करी हुई है। और नॉट जस्ट दैट, हम हेडिंग्स देखते हैं कि कितनी हेडिंग्स वो यूज़ कर रहे हैं। जैसे इस केस में इस बंदे ने 4 हेडिंग्स का यूज़ करा हुआ है। हेडिंग्स के साथ साथ हम इमेजेस देखेंगे, के साथ साथ हम ये देखते हैं कि उस बंदे ने कितने ज़्यादा रिच मीडिया का यूज़ करा है। रिच मीडिया क्या होता है? रिच मीडिया जैसे इमेजेस हो गई, टेक्स्ट के साथ साथ आप इन्फोग्राफिक्स यूज़ कर रहे हो, क्रिएटिव इमेजेस यूज़ कर रहे हो, वीडियोज़ का यूज़ कर रहे हो। उसके साथ साथ हम चेक करते हैं कि ओवरऑल जो कंटेंट है वो कितना ज़्यादा बड़ा है। जब बात आती है कितने ज़्यादा वर्ड काउंट उस कंटेंट में है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम एक वेबसाइट आती है वर्ड काउंटर फॉर वेबसाइट, ये इसमें जाके हम एक बार चेक कर सकते हैं कि कितना वर्ड काउंट उस पर्टिकुलर वेबसाइट ने लिखा है। तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं, तो हम देख सकते हैं कि ओवर इस वेबसाइट ने 1800 वर्ड्स लिखे हैं। अब जब हमने वर्ड काउंट चेक कर लिया, तो अब हम ये भी चेक कर लेते हैं कि इस वेबसाइट ने कितनी इमेजेस यूज़ करी हैं। तो इसके लिए अब हम वो SEO Pro एक्सटेंशन का यूज़ करेंगे, जहाँ पे हम ये देखेंगे कि इस वेबसाइट ने इमेजेस कितनी यूज़ करी हैं। तो इन टोटल इस वेबसाइट ने 35 इमेजेस यूज़ करी हैं।
एंड जब जैसे कि हम देख सकते हैं कि इस वेबसाइट ने टोटल 35 इमेजेस का यूज़ करा हुआ है। तो जब भी हम ऐसा कंटेंट लिख रहे हैं तो ये सारी चीज़ें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि आपको कंटेंट की लेंथ को देखना है, कितनी इमेजेस यूज़ हुई हैं, कितने इंटरनल एक्सटर्नल लिंक्स यूज़ करे हैं, कौन कौन सी हेडिंग टैग्स है जो उस वेबसाइट ने यूज़ कर रखे हैं, कंटेंट को उसने कैसे फॉर्मेट करा है, कैसे उसने कंटेंट को लिखा है। कंटेंट लिखते टाइम आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप कंटेंट को बहुत ज़्यादा बड़े बड़े पैराग्राफ्स में ना लिखो, आप उसको ट्राई करो 2 से 3 पैराग्राफ्स के अंदर आप पैराग्राफ चेंज करो। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी होती है जब बात आती है कंटेंट की, कंटेंट लिखने की उस पर्टिकुलर अपनी वेबसाइट के लिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम टेक्निकल एसईओ के लिए। तो जैसा कि नाम सजेस्ट करता है टेक्निकल एसईओ, ये किसी भी वेबसाइट का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है व्हेन इट कम्स टू एसईओ। तो इसमें हम क्या क्या चेक करते हैं, इसमें हम चेक करते हैं वेबसाइट के ऊपर। टेक्निकल एसईओ में हम बहुत कुछ चेक करते हैं। उसमें आता है हमारे टाइटल टैग्स, मेटा डिस्क्रिप्शन, यूआरएल स्टेटस, यूआरएल स्ट्रक्चर, कैनोनिकल्स, स्कीमा, पेज स्पीड एंड ये सारी चीज़ें मिला के एक टेक्निकल एसईओ का ऑडिट होता है। स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले से, जो कि होता है टाइटल। तो इस एक्सटेंशन में हम देख सकते हैं कि इस वेबसाइट ने इस आर्टिकल के लिए कुछ ऐसा टाइटल रखा हुआ है। ये टाइटल सबसे बेस्ट टाइटल तो नहीं है, इसको थोड़ा और अच्छा टाइटल रखना चाहिए था, बट इसने कुछ ऐसा टाइटल रखा हुआ है, प्रोडक्ट का नाम आगे रिव्यू। बट एक आइडियल टाइटल क्या होता है जहाँ पे आप ईयर मेंशन करो, कुछ ऐसा टर्म यूज़ करो जिससे बंदा क्लिक करे। तो इसने बहुत सिंपल सा यूज़ करा हुआ है। आप कोशिश करना आप कुछ फैंसी यूज़ करो, जैसे प्रोडक्ट का नाम रिव्यू, आगे ईयर नेम आप यूज़ कर सकते हो, कुछ ऐसा लिख सकते हो, डोंट बाय दिस बिफोर रीडिंग दिस, कुछ ऐसा क्लिक बेट टाइप, जिससे यूज़र क्लिक करे आपकी वेबसाइट पे। देन बात आती है मेटा डिस्क्रिप्शन की। तो मेटा डिस्क्रिप्शन में मेक श्योर कि आप अपने कीवर्ड्स को इंक्लूड कर रहे हो। देन यूआरएल में मेक श्योर करो कि यूआरएल सिंपल हो, क्लीन हो एंड उसमें आपका कीवर्ड का नेम आए। यूआरएल के साथ साथ कैनोनिकल्स में ये मेक श्योर करो कि आपका कैनोनिकल सेम है आपके यूआरएल से। कैनोनिकल क्या होता है? कैनोनिकल वो चीज़ होती है जो कि गूगल को हेल्प करती है ये डिटरमाइन करने के लिए कि क्या इस पर्टिकुलर यूआरएल जैसे और डुप्लीकेट यूआरएल्स तो आपकी वेबसाइट पे नहीं है। तो बाय डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस के अंदर कैनोनिकल सेट होते हैं, हमको कुछ अलग से करने की ज़रूरत नहीं होती है। देन बात आती है क्रॉलिंग की और इंडेक्सिंग की। तो जब क्रॉलिंग इंडेक्सिंग की बात आती है तो हमें ये मेक श्योर करना है कि हमारी जो वेबसाइट का साइट मैप है वो अच्छे से बना हुआ हो। इसके लिए आप कोई भी एसईओ एक्सटेंशन यूज़ कर सकते हो, एसईओ प्लगइन यूज़ कर सकते हो। हमारे केस में जैसे हमने पास्ट की वीडियोस में दिखाया है, हमने रैंक मैथ यूज़ करा था, तो रैंक मैथ ऑटोमेटिकली robot.txt और साइट मैप पेज बना देता है, जिससे हमारा ये फिक्स हो जाता है मेटा रोबोट्स का। अब ये हमें मेक श्योर करना होता है जो भी हम पोस्ट को पब्लिश करें वो नो फॉलो या नो इंडेक्स मार्क ना हो। बाय डिफ़ॉल्ट वो इंडेक्स मार्क होती है, पर हम रीच चेक हमेशा हमें करना चाहिए। देन बात आती है वर्ड काउंट की। तो वर्ड काउंट जैसा हमने पास में ही बताया कि जितना ज़्यादा वर्ड काउंट हम रखेंगे उतना बेटर होता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि ज़्यादा वर्ड काउंट रखना इंपॉर्टेंट है। वर्ड काउंट की जब बात आती है तो हमें ये हमेशा मेक श्योर करना चाहिए कि हमारा इंटेंट फुलफिल हो रहा है, मतलब जिस बारे में हम लिखना चाहते हैं उस बारे में हम सारी इन्फॉर्मेशन कवर करें, ना कि हम सबसे बड़ा कंटेंट लिखें। तब हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्टेटस के ऊपर। स्टेटस में ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें जब बात आती है स्टेटस की तो हमें हमेशा ये मेक श्योर करना चाहिए कि स्टेटस में कभी भी कोई भी टाइप के रीडायरेक्शंस ना हो रहे हों। हमारा स्टेटस कोड बाय डिफ़ॉल्ट किसी भी यूआरएल का 200 होना चाहिए। इस केस में हम देख सकते हैं कि वो 200 है। देन इंटरनल एक्सटर्नल लिंकिंग की बात आती है तो इस वेबसाइट ने कुछ 93 इंटरनल लिंक्स करे हुए हैं एंड 17 एक्सटर्नल लिंक। ये हमने पास में भी कवर करा था कि हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनल लिंक करें। देन लास्ट चीज़ जो आती है टेक्निकल एसईओ में वो होती है स्कीमा। स्कीमा में क्या होता है कि हम गूगल को बताते हैं कि हमारा कंटेंट किस बारे में है, क्या वो एक आर्टिकल है, क्या वो एक FAQ पेज है, या फिर वो कोई रिव्यू है। तो इस केस में वर्डप्रेस बाय डिफ़ॉल्ट काफ़ी सारे स्कीमा एनेबल करता है, पर आप अपने आर्टिकल लिखते टाइम ये मेक श्योर करिए कि जिस भी टाइप का आप आर्टिकल लिख रहे हो उस टाइप के आप स्कीमा एनेबल करिए। जैसे अगर आप एक इन्फॉर्मेटिव आर्टिकल लिख रहे हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट आर्टिकल स्कीमा ऑन होती है, पर अगर आप एक रिव्यू आर्टिकल लिख रहे हैं तो एक ऑप्शन आता है रैंक मैथ के अंदर रिव्यू स्कीमा टिक करने का। वो टिक करके आप उसमें डिटेल्स फिल इन करिए, तो फिर यहाँ पे ऐसे वो प्रोडक्ट स्कीमा करके शो करेगा, जहाँ पे हम जैसा देख सकते हैं कि इस बंदे ने इस चीज़ का रिव्यू करा था, तो यहाँ पे वो प्रोडक्ट स्कीमा डिस्प्ले हो रही है।
अब ये सम अप करता है हमारा टेक्निकल एसईओ को। टेक्निकल एसईओ में एक लास्ट चीज़ है जिसका आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ध्यान रखना, वो है वेबसाइट की स्पीड। तो वेबसाइट की स्पीड में हमेशा हमें ये मेक श्योर करना है कि जो LCP है हमारी वेबसाइट का वो 3 सेकंड से कम हो, मतलब हमारी वेबसाइट मोबाइल के अंदर 3 सेकंड के अंदर खुल जानी चाहिए। इस केस में हम देख सकते हैं कि इनका काफ़ी अच्छा है, 1.7 है एंड सब कुछ ग्रीन में है। तो अगर आपकी वेबसाइट का भी सब कुछ ग्रीन में आ रहा है तो इट्स अ सिग्नल दैट ओके योर वेबसाइट इज़ गुड एंड अब आप आगे बढ़ सकते हो। तो दोस्तों जो हमारा लास्ट स्टेप आता है वो आता है ऑफ पेज एसईओ का, जिसके लिए हम Ahrefs का यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम ये चेक करते हैं कि वेबसाइट ने कितने नंबर ऑफ बैकलिंक्स बनाए हैं। तो इसके लिए हम चले जाते हैं Ahrefs के अंदर, वेबसाइट डाल देते हैं। वेबसाइट डालने के बाद हमें बैकलिंक्स पे क्लिक करना है एंड बैकलिंक्स पे क्लिक करने के बाद ये हमें पूरी स्क्रीन लोड करके देगा, ये दिखाने के लिए कि किस टाइप के बैकलिंक्स इस वेबसाइट ने बनाए हुए हैं। हमें यहाँ पे एक ऑप्शन एनेबल कर देना है 1 लिंक पर डोमेन, जिससे वो हमें कोई भी डुप्लीकेट डोमेन्स ना शो करे, मतलब सेम डोमेन से मल्टीपल वो ना शो करे, मतलब सेम डोमेन से हमें मल्टीपल बैकलिंक्स ना शो करे। उसके लिए हमें ये 1 लिंक पर डोमेन ऑन कर देना है। उसके साथ साथ हमें यहाँ पे तो जब बात आती है बैकलिंक्स की, तो बैकलिंक्स काफ़ी सारे टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं वो बैकलिंक्स जो कि फ्री में आप बना सकते हो, जैसे फोरम बैकलिंक्स हो गया, कमेंट बैकलिंक्स हो गया, उसके साथ साथ प्रोफाइल बैकलिंक्स हो गए। ये सारे वो बैकलिंक्स हैं जो हम फ्री में बना सकते हैं। पर जब बात आती है गूगल की, तो गूगल ऐसे टाइप के बैकलिंक्स को ज़्यादा प्रेफर नहीं करता है, बट स्टिल आप अपने कॉम्पिटिटर्स को देखते हुए ये बैकलिंक्स बना सकते हो। बट जो सबसे अच्छे टाइप के बैकलिंक्स होते हैं वो होते हैं दोस्तों कंटेंट बैकलिंक्स, जो कि आपको किसी वेबसाइट के अंदर से मिलते हैं, वेबसाइट के कंटेंट से मिलते हैं, वेबसाइट के होम पेज से मिलते हैं, या फिर एक्सपायर्ड डोमेन्स को आप रीडायरेक्ट करते हो अपनी वेबसाइट के ऊपर। तो ये सारे अच्छे टाइप के बैकलिंक्स होते हैं। तो जैसा कि हम लिंक टाइप्स में देख सकते हैं, यहाँ पे डू फॉलो है, रिडायरेक्ट है, गवर्नमेंट, एजुकेशनल, नो फॉलो, UGC, स्पॉन्सर्ड, कंटेंट। तो हमें सबसे पहले कंटेंट वाले चेक करने होते हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा कंटेंट लिंक्स कोई बंदा बनाएगा उतना ज़्यादा हमारे लिए टफ होगा उस वेबसाइट को आउटरैंक करना, क्योंकि हमें भी उतने नंबर ऑफ गेस्ट पोस्ट के अंदर इन्वेस्ट करना होगा। तो हम इसको सॉर्ट कर लेते हैं DR से। तो DR से सॉर्ट करने के बाद ये हमें बड़े से छोटे में दिखा देगा। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि इस वेबसाइट ने काफ़ी बड़े बड़े वेबसाइट से ले रखा है डू फॉलो बैकलिंक। तो इसके लिए आप गेस्ट पोस्ट टेक्निक का यूज़ कर सकते हो, आउटरीच कर सकते हो इन बड़ी बड़ी वेबसाइट्स को, ये कह के कि आपके पास भी ऐसा अच्छा वैल्यूएबल कंटेंट है जिसको वो लिंक कर सकते हैं। तो इस वेबसाइट ने अप्रॉक्सीमेटली 3000 कंटेंट बैकलिंक्स बनाए हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा काम करा है इस वेबसाइट ने। इसके साथ साथ जो लास्ट चीज़ आती है चेक करनी, वो आती है रीडायरेक्ट चेक करना। हम ये इंश्योर करते हैं कि क्या इस वेबसाइट ने कोई बड़े एक्सपायर्ड डोमेन्स को या एक्सपायर्ड डोमेन्स को रीडायरेक्ट करा है। तो इस केस में नहीं, इस वेबसाइट ने कोई भी एक्सपायर्ड डोमेन को रीडायरेक्ट नहीं करा है। ये सारे फ्री वाले रीडायरेक्ट्स हैं जो कि इधर उधर से इस वेबसाइट को रिसीव हो रहे हैं। डू फॉलो बैकलिंक्स की बात करें तो हम देख सकते हैं कि इस वेबसाइट ने ओवर 10,000 डू फॉलो बैकलिंक्स बनाए हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा होते हैं। आप इसको रेप्लिकेट कर सकते हो एक एक लिंक को विजिट करके। मैं यहाँ पे वो नहीं दिखा रहा क्योंकि वो बहुत लंबा प्रोसेस होता है, बट हाँ, ये आगे आने वाली वीडियोस में हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि आप गेस्ट पोस्ट आउटरीच कैसे कर सकते हो, एक्सपायर्ड डोमेन रीडायरेक्ट्स कैसे कर सकते हो। तो जी हाँ दोस्तों, ये आज की हमारी वीडियो थी कंपेटिटर एनालिसिस के ऊपर। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप ऐसे ही और एसईओ और मेक मनी ऑनलाइन रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड इस वीडियो को भी लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा अपने थॉट्स एंड मेरे को ये भी बताइए कि आगे आने वाली वीडियोज़ में हम किस टाइप के टॉपिक्स कवर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, होप टू सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।